अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों, आपने जमात सुवम में हिंदसी अशकाल में दायरा किसे कहते हैं, दायरे की शक्ल कैसी होती है, दायरा कैसे बनाना है, ये सीखा है तुमने और तुम दायरे को जानते हो या दायरा किस तरह बनाते हैं ये तुम्हें मालूम है। तो आज हम जमात चहरुम में इल्म रियाजी में पेज नंबर 4 पर दायरा, दायरे का मरकज़, दायरे का कुतर, दायरे का वितर, दायरे का निस्फ़ के कुतर, इसके बारे में मालूमात दी गई है। तो हम आज ये मालूमात हासिल करेंगे। अब दायरा यानी ये चूड़ी, जो भी शक्ल गोल होती है वो दायरा नुमा कहलाती है। जैसे ये चूड़ी गोल है, ये दायरे की शक्ल की है। उसी तरह से किसी भी बोतल का या डब्बे का जो ढक्कन होता है ये गोल होता है, बिल्कुल दायरा नुमा शक्ल का होता है। कोई रिंग है तो ये भी गोल है ये रिंग और ये दायरे की शक्ल की है। इसी तरह साइकिल का जो पहिया होता है वो भी दायरा नुमा होता है। बैलगाड़ी का जो चाक होता है वो भी दायरे की शक्ल का होता है। तुम्हारे अम्मी जो रोटी बनाते हैं, जो तुम खाते हैं, टिफ़िन को लाते हैं चपाती, वो भी बिल्कुल गोल दायरे की शक्ल की होती है। और देखा है ना तुमने हाँ। उसी तरह से पूनम का चाँद जो पूरा रोशन होता है, वो पूनम का चाँद भी गोल शक्ल का दायरा नुमा होता है। सूरज की शक्ल भी गोल दायरा नुमा नज़र आती है। तो इस तरह से हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दायरे की शक्ल में, गोल शक्ल में मौजूद है, जो हम रोज़ाना देखते हैं। या अब तुम गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि तुम्हें गोल दायरे की शक्ल की कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से प्लेन एक कागज़ लेंगे, सफ़ेद कागज़, प्लेन ड्राइंग पेपर, और इस पर रिंग या ढक्कन या चूड़ी रखेंगे। रख कर इसके अतराफ से पेन या पेंसिल लेकर इस तरह से इसकी किनारों को क्या करेंगे, पेन से इस तरह निशान बनाते जाएंगे। इस तरह बाउंड्री खींचेंगे, लकीर खींचेंगे तो हमें यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल गोल दायरा हासिल होता है। ये देखो बिल्कुल गोल हमें दायरा मिला इसके ऊपर ढक्कन रिंग हटाते के साथ। अब इसे क्या करेंगे, हम कैंची की मदद से इसको कट करेंगे। जब इसको कट करेंगे कैंची की मदद से तो हमें इस तरह का दायरा हासिल होगा। ये दायरा नुमा कागज़ है, बिल्कुल गोल कागज़ है, दायरे की शक्ल का कागज़ है। अब किताब में बताए हुए तरीके से हम इस दायरा नुमा कागज़ को क्या करेंगे, ऊपर से इस तरह से मोड़ लेंगे। जब इसे मोड़ लेंगे थोड़ा सा दायरा, और इसके ऊपर प्रेस करेंगे, इसको नाखूनों से प्रेस करेंगे। और प्रेस कर कर जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमें एक लकीर नज़र आएगी, एक खत मिलेगा हमको। हम इसे क्या करेंगे, स्केल लेकर पेन से या पेंसिल से इसे डार्क कर लेंगे। जब इसे हम डार्क करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये खत तैयार होता है और ये दायरे का वितर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये दायरे का वितर कहलाता है। जब दो किनारों से, दायरे के दो किनारों के नुक्तों से ये खत जो खींचा जाता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये जो खत मिलता है, ये दायरे का वितर कहलाता है। इसे दायरे का वितर कहते हैं। इसी तरह से हम दूसरा और एक दायरा लेंगे। ये 3 दायरा नुमा कागज़ पहले से हैं, हम क्या करेंगे, काट करके तैयार करके लेंगे। काट कर 3 दायरे हमारे पास होने चाहिए। तो दायरे का हमने वितर देखा। अब क्या करेंगे, दूसरा दायरा नुमा कागज़ लेकर इसे बराबर बीचों बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे प्रेस करेंगे। बराबर बीच में से, दरमियान में से फोल्ड करेंगे। जब इसे प्रेस कर कर इसे खोला जाएगा तो यहाँ दरमियान में हमें एक खत मिलेगा, बिल्कुल सीधी लकीर मिलेगी।
दायरे के बीचों बीच। अब इस लकीर को भी हम पेन लेकर, स्केल लेकर क्या करेंगे, इसको डार्क करेंगे, इसको खींचेंगे। जब ये लकीर खींची जाएगी तो इस तरह से डार्क हमें ये खत मिलेगा जो बिल्कुल दायरे के बीच से गुजर रहा है। इसे दायरे का कुतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दायरे का कुतर कहते हैं, जो बिल्कुल दायरे के दरमियान में होता है। इसे दायरे का कुतर कहते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरा दायरा लेंगे। अब ये तीसरा दायरा हमारे कने क्या करेंगे, इसको हम पहले बीच से फोल्ड करेंगे, बीच में से दायरे को फोल्ड करेंगे, फिर इसे प्रेस करके इसे दोबारा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे क्या करेंगे, नाखूनों से हम इसको प्रेस करेंगे, अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हमें यहाँ पर दरमियान में एक नुक्ता हासिल होता है। इस नुक्ते को हम क्या करेंगे, पेन से, पेंसिल से डार्क करेंगे। इस तरह से यहाँ हमें एक नुक्ता हासिल हुआ। ये नुक्ता दायरे का मरकज़ कहलाता है। क्या कहलाता है ये नुक्ता? दायरे का मरकज़ कहलाता है। और इस नुक्ते को हम मीम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? मीम। मीम यानी मरकज़, मीम यानी मरकज़। इस तरह से हम नाम देंगे और ये नुक्ता हासिल होगा। अब क्या करेंगे, इस मरकज़ से दायरे के इस किनारे तक एक खत खींचेंगे। इस तरह से हम मरकज़ से दायरे के एक किनारे तक खत खींचे। ये दायरे का निस्फ कुतर होगा। क्या होगा? ये दायरे का निस्फ कुतर, ये दायरे का आधा हिस्सा है। निस्फ यानी आधा। तो कुतर क्या होता है? पूरा होता है। लेकिन जो दायरे के बीच के मरकज़ से जो किनारे तक खींचा जाता है, ये दायरे का निस्फ कुतर कहलाता है। क्या कहलाता है? दायरे का निस्फ कुतर कहलाता है। निस्फ का मतलब आधा। तो इस तरह से इसे नाम देंगे हम प। इस किनारे को, ये नुक्ते को अगर प नाम देंगे तो ये यहाँ म नाम देंगे तो ये म प दायरे का निस्फ कुतर कहलाएगा। तो समझ में आया बच्चों? तो हमने पहले क्या देखा, दायरे के एक हिस्से को, किनारे के हिस्से को जब मोड़ा गया तो यहाँ पर हमें एक खत मिला और इस खत को दायरे का कुतर कहते हैं। उसी तरह दायरे, एक दूसरे दायरे को हमने बराबर दरमियान से बीचों बीच मोड़ लिया तो यहाँ पर दरमियान में एक खत हासिल हुआ। इसे दायरे का कुतर कहते हैं। दायरे का कुतर दायरे का वितर भी होता है, लेकिन ये मरकज़ से गुजरता है इसलिए इसे नाम कुतर दिया गया है। ये वितर भी होता है। उसी तरह जब हम कागज़ को, दायरा नुमा कागज़ को 4 हिस्सों में फोल्ड करें और खोलें तो हमें दरमियान में एक नुक्ता हासिल हुआ। ये नुक्ता जो है मरकज़ कहलाता है। इसे हम म नाम दिए। मरकज़ से दायरे के किनारे तक एक लकीर खींचे, हम खत खींचे तो दायरे का निस्फ कुतर बना। इधर भी दायरे का निस्फ कुतर हो सकता है, यहाँ भी दायरे का निस्फ कुतर हो सकता है। दो निस्फ कुतर को अगर मिलाएंगे तो वो दायरे का कुतर कहलाता है। समझ में आया बच्चों? तो आज हमने क्या सीखा? दायरे का मरकज़, दायरे का निस्फ कुतर, दायरे का कुतर और वितर। समझ में आया आपके? तो आप क्या करेंगे, घर में इस तरह के 3 दायरा नुमा कागज़ बनाएंगे और किताब में बताए हुए तरीके से इस तरह से वितर, कुतर, मरकज़ और निस्फ कुतर ये चीज़ें बनाएंगे और मुझे मोबाइल पर सेंड करेंगे। देखती हूँ सबसे अच्छा कौन बनाता है। ठीक है, तो पेज नंबर 4 पर ये तमाम इसकी एक्टिविटीज़ बताई गई है, किस तरह से ये दायरा बनाकर किस तरह से मोड़ना है। ये देखकर तुम घर पर बनाओगे और मुझे मोबाइल पर सेंड करोगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।